जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया उसका इस क्वेश्चन में कैसे प्रयोग होगा, बेसिकली इसको बोलते हैं वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। वितत भिन्न क्या होती है? जो लगातार कंटिन्यूस फ्रैक्शन पार्ट है, जो लगातार भिन्न चलती चली जाएगी, उसको वितत भिन्न बोलते हैं। ठीक है, हर किताब में क्वेश्चन दिए हुए क्या होते हैं बताता हूँ। कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रैक्शन, लगातार। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि भिन्न होती है पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है। इस तरीके से आपको हमने बताया था। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको और बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपकी भिन्न 3/5/7 की फॉर्म में है, 3/5/7 की फॉर्म में है, तो मैंने इसका आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि 7 कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 या 21 और बटे में क्या हो जाएगा? 5। ये स्ट्रक्चर अगर आपने याद रखा तो वितत भिन्न वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे मैं बताता हूँ। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। कहा है यदि x बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, देख रहे हो कंटिन्यूस जा रहा है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3। जरूरी नहीं है कि इसमें सब जगह 1 हो, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जरूरी नहीं 5 स्टेप हो, 6 स्टेप हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आप कैसे बनाओगे? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई 1 1 1 की है तो थोड़ा आसान है, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा। मैं इस क्वेश्चन के आपको करने का तरीका बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन जो है वितत भिन्न का, वो यहाँ से शुरू होता है बच्चों, यहाँ से। ठीक है, इसको करते हुए चलेंगे। अब मैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका लिखा हुआ है 1 प्लस 2/3। ठीक है, 1 प्लस 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 ही कम 3 और 2 5/3। 1 प्लस 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 ही कम 3 और 2 5/3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसको साइड में ले गए हम। अब देखो 5/3 के ऊपर क्या है? 1 है। तो मैं ये पूरा स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 5/3, लेकिन इसके ऊपर क्या है? 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5/3 लिख सकता हूँ ना। 1 ये हो गया 5/3। अब देखो ये स्ट्रक्चर और ये बिल्कुल सेम है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे 7 कूद के ऊपर गया था 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 3 कूद के किसके साथ जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई में। तो 3 ही कम 3 और बटे में क्या है? 5। तो मेरा कहने का आपसे पर्पज़ ये है कि आप जब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करोगे 3 ही कम 3 और 2 5/3, तो ये संख्या जो बटेगी 3 है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी और 3/5 हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा मेरे बच्चों? 3/5। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहीं पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा। क्या हो गया? 3/5। अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा? 5 ही कम 5 और 3 8/5 मिटा दूं, इसको मैं लिख सकता हूं 8/5। अब बताओ ये जो स्ट्रक्चर बना यही बनाना, 1/8/5। 5 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में? 1 के साथ। क्या हो जाएगा? 5 ही कम 5। तो मेरे प्यारे बच्चों में इसको लिख सकता हूँ 5/8। कोई डाउट? उसके बाद 8 ही कम 8 और 5 13। इसको क्या लिखूंगा? 13/8। इसको मैंने मिटा दिया, मैंने लिखा 13/8। ठीक है, अब 8 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसको 8 मल्टीप्लाई में ऊपर गया तो ऊपर 8 बन गया। अब क्या हो गया? 13 ही कम 13 और 8 21, 21/13 हो गया। समझ में आ रहा है? पूरा सवाल ही खत्म हो गया भाई यहाँ से। अब 13 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 1/13/21। 21 ही कम 21 और 13, या तो आंसर होगा 34/13, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सही 13/21। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ये लिख लो या ये लिख लो। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कितना भी बड़ा सवाल हो, एकमात्र यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब ऊपर सिंगल फॉर्मेट है और बटे में, और उसका ये कैसे आया इसकी मैंने पूरा डिटेल वर्जन आपको समझा दिया कि अगर हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, आप समझ रहे होंगे। मैं करा देता हूँ दोबारा से, एक बार आपको समझा देता हूँ अगर आपको कोई डाउट है। मैंने बताया था इसको कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5/7,
और मैंने कहा था भाग को अगर मैं गुणा में बदलूं तो 3 गुणा 7/5, तो 3 सत्ते देखो आ गया कि नहीं आ गया, 21/5। भाई ये जो 7 था बटे में ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो इसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको वितत भिन्न पे और बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, वो दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बता देना है। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि A/B/C का अगर फॉर्मेट दिया है तो C A के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा यानी A इंटू सी होगा और बटे में क्या होगा, B होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। क्वेश्चन दिया है 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/3। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। बच्चों यहाँ पे 3 है दोनों जगह, 3 और 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई में दिया है, एक सेकंड, मल्टीप्लाई, बस इतना ही सवाल है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 1+ फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आप सिंपल तरीके से समझेंगे, फास्ट भी करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, 3 + 2/3, 3 तिया 9 और 2 11, 11/3 होगा। मैं इसको मिटा के 11/3 लिख दूं, बताओ 3 कहाँ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, मिटा दिया, गुणा 3 हो गया, बोलो कितना हो गया 6/11, ठीक है क्या, मिटा के मैंने लिख दिया 6/11। बच्चों अब क्या होगा, 11 तिया 33 और 6 39, 39/11, मिटा दूं 39/11। बताओ 11 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 के साथ, गुणा 11। समझ में आया, कितना हो गया, 11 दूनी 22। अब 39 दूनी 78, 78 और 22 कितना हुआ बच्चों, 78 और 22 100, ठीक है। तो ये हो गया 100/39, लिख सकता हूँ 100/39। अब 39 कहाँ जाएगा, यहाँ, तो 39 दूनी 78/100, तो 0.78 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, ये इसके दम पर आप वितत भिन्न का कोई भी सवाल कर सकते हो। नीचे से क्वेश्चन शुरू होगा, आपको पूरा फॉर्मेट मैंने समझा दिया, भिन्न को आप कैसे सॉल्व करते हो वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपने सीख लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन इस पर बना लोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वितत भिन्न पर। ये इस तरीके से सवाल है, यहाँ पर दिया है x + 2y 3 + 4/5 + 7/6 = 10 और आपको x की वैल्यू निकालनी है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। देखिए वहाँ पे हमने जैसे मल्टीप्लाई किया था, जैसे डिवाइड किया था, जैसे भिन्न को सोल्व किया था, सेम करेंगे, ठीक है। बताओ क्वेश्चन कहाँ से सोल्व होगा, क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होगा, ठीक है भाई। मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, अब आपको स्पीड समझ गए होंगे। 6 मिटा दूंगा मैं यहीं पे, आपको क्वेश्चन में कट करना है, जैसे भी आप करना है कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैं इसको मिटाते चलूँगा, 6 पंजे 30, 30 और 7 37, क्या आएगा बोलो, 37/6 लिख दूँ, 37/6। थोड़ी स्पीड से समझ लेंगे, 6 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, 4 के साथ जाएगा, तो ऊपर जाएगा 6 चौक 24, लिख दूँ 24, ठीक है। अब 37 तिया मल्टीप्लाई करेंगे 111, 111 और 24 कितना होगा, 135/37, 135/37, 37 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, गुणा 37 हो जाएगा। तो बच्चों कितना सवाल हो गया, x + 74/135 बराबर कितना हो गया, 10। 10 में माइनस करूंगा तो आपका आंसर होगा x = 10 - 74/135। अब देखो बच्चों ऑप्शन में अगर आप समझोगे तो एलसीएम कितना है, 135 है, ठीक है। बहुत सिंपल बताऊं तो यहाँ पर बटे में 135, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन 2 दिख रहे हैं, 135 बटे में हो सकता है कि कट रहा हो लेकिन फिर भी डिवाइड हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो 1350 - 74, 10 में से 4 गया कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 6, 16 में 7 गया कितना बचा, 14, 14 में 7 गया कितना बचा, 7 बचा। यहाँ पे 2 बचा, 1, 1276/135। कौन सा आंसर है आपका बच्चों, डी आंसर है, ठीक है। मैं आपको बच्चों एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको आपको खुद लगाना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ रहा है। जो बात समझ में ना आ रही हो या स्पीड तेज लग रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। आज पहली वीडियो है, हम इसको अपडेट कर लेंगे। क्वेश्चन है x + 1/1 + 2/2 +
3/1 प्लस 1/4, ठीक है, बराबर दिया है 2। कितना दिया है? 2। और आपसे पूछा है बताओ x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। 4 एकम 4 1 5/4, 4 ऊपर जाएगा। आपको पूरा प्रोसीजर पता चल गया वितत भिन्न का। इसको सोल्व करके x का मान आपको निकालना है। वितत भिन्न के जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। इस तरीके के सवाल एग्जाम में बनता है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।